नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, वैसे तो बहुत सारे उलमाए कराम हैं जो इंजीनियर साहब के खिलाफ कुछ ना कुछ बकते रहते हैं। एक और आलम ने कहा है कि इंजीनियर साहब हमारे साथ इसलिए नहीं बैठते, कोई मनाजरे के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि उनको पता है कि मैं जिस दिन के सामने इनके साथ बैठ गया उस दिन मेरी बैंड बज जाएगी। अब ये बैंड किसकी बजी है, किसने बजाई है, आइए सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, इसके बाद इस पर मजीद बात करते हैं। इंजीनियर के हाथ का खिलौना नहीं है और नौजवानों को ये सोचना चाहिए कि ये जो इंजीनियर हम उलमा के साथ नहीं बैठता ना, ये इसलिए नहीं बैठता। जिस दिन बैठेगा उस दिन बैंड बजेगी, जिस दिन बैठेगा उस दिन बैंड बजेगी, जिस दिन बैठेगा उस दिन बैंड बजेगी। मुफ्ती वाजिदी देवबंदी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला ने फरमाया कि शरीयत इंजीनियर के हाथ का खिलौना नहीं है। बिल्कुल मुफ्ती साहब, सलूट है, ये हमारे हाथ का वाकई खिलौना नहीं है, लेकिन आपके बुजुर्ग बाबों के हाथ का भी खिलौना नहीं है कि जब चाहे इसके साथ खेलें। दलाइल कुरान और सुन्नत से देने होंगे। इस मामले में मैं एंडोर्स करता हूं कि मेरे हाथ का खिलौना नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, ना है। इंजीनियर इसीलिए उलमा के सामने नहीं बैठता कि उसकी बैंड बजेगी। बैंड जिसकी बज रही है वो सबको पता है, सारे फिरकों की अलग अलग बैंड बजी हुई है। यानी आप देखें 1996 में जयसूर्या को बॉलर के तौर पर डाला था श्रीलंका ने, और उस वक्त श्रीलंका की टीम बिल्कुल निचले लेवल की टीम थी, जिस तरह आज पाकिस्तान की है इससे भी नीचे थी। जिम्बाब्वे की टीम आप समझ लें, ये बॉलर के तौर पे उन्होंने डाला, लेकिन उसका बल्ला चल गया। बल्ला क्या चला कि ना वेस्ट इंडीज के बॉलर्स बचे, ना पाकिस्तान के, जो उस जमाने के टॉप के बॉलर्स थे, कोई नहीं बचा के जयसूर्या ने उनकी मट्टी न पलीत की हो। हत्ता के अनबीटन कोई मैच हारे बगैर श्रीलंका ने वर्ल्ड कप जीत लिया 1996 में। लाहौर में फाइनल हुआ था और बेनजीर भुट्टो, अल्लाह ताला उनकी गलतियों से दरगुजर फरमाए, उन्होंने फाइनल जो वर्ल्ड कप का इनाम है वो उस वक्त राणा टूंगा को दिया था। उसकी वीडियो भी रिकॉर्ड है। उस वक्त लोगों में मशहूर हो गया कि इसने कोई अंदर स्टील की कोई प्लेटें डाली हुई है, उठा के इस तरह वो बाहर फेंकता था जिस तरह ये सारे बचे हैं, और वो बॉलर था, लेकिन बैटिंग उसकी फिर कमाल की चली, तो कोई बॉलर नहीं था बचा। इसी तरीके से हमारी ये जो दावत हक है, कोई इनका मौलवी मुफ्ती जंथर तो जंथर मौलवी है नहीं बचा, सारे दी बैंड बज गई। और ये बैंड का लफ्ज मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि ये इन्होंने खुद यूज किया है, ये कोई नोटोरियस वर्ड भी नहीं है। यानी कि बैंड वो जिस तरह फौजियों के भी बैंड होते हैं बजाना, तो ये वो वाला बैंड है। तो कहते हैं इंजीनियर इसलिए उलमा के सामने नहीं बैठता कि उसे पता है कि उसकी बैंड बज जाएगी, इसीलिए वो वीडियोस रिकॉर्ड करवाता है, और खुद ये वीडियोस ही रिकॉर्ड करवा रहे हैं। आज तक कोई देवबंदी मौलवी किसी बरेलवियों के मदरसे में गया है पब्लिक लेकर कि जी देखें अल मुहन्नद अल मुफन्नद में हमारे उलमाए देवबंद ने आपको शैतानी लश्कर डिक्लेयर किया है और आपके सरगना को बड़ा शैतान डिक्लेयर किया है, तो हम ये शैतानी लश्कर के खात्मे के लिए मुनाजरे के लिए पहुंचाए। हुआ आज तक कोई बरेलवी मौलवी अवाम लेकर किसी देवबंदी मदरसे के बाहर पहुंच जाए कि हमारे आला हज़रत ने आपको मुर्तद डिक्लेयर किया है और आपके कुफर में शक करने वाले को भी काफिर डिक्लेयर किया है, तो हम आपको शहीद करने के लिए आ गए, मुनाजरा करें हमारे साथ। हुआ कभी ऐसे? जब मेरी बारी आती है तो मुझे क्यों घसीटते हैं? आपस में तो ऐसा नहीं करते। दूसरी बात, मैंने तो कोई मदरसा नहीं बनाया, मैंने कोई चंदा बुक लॉन्च नहीं की, अपनी जेब से लोगों को खिलाता हूं, नमाजें आप लोगों के पीछे पढ़ता हूं, मस्जिद कोई अलग से नहीं बनाई है, और हमारा सारा काम ऑनलाइन है। हमने कभी भी जिंदगी में इस तरीके से मदारिस में जाके कोई मुनाजराबाजी वाला मामला नहीं किया। जो काम आप खुद करते हैं उस एतबार से आप रिटायरमेंट ले चुके हैं, मेरे बुक्स में सारे जमा हो चुके हैं, अब वो मुनाजराबाजी आपने छोड़ दी है, तो मुझे क्यों घसीटते हैं उस गंद के अंदर? मैं तो ऑनलाइन बैठा हूं, ऑनलाइन जवाब दे दें। जी इंजीनियर साहब में चैलेंज करते हैं, और चैलेंज ये नहीं होता कि भाई आप मुनाजरा करें, चैलेंज ये है कि ये आपके लिए चैलेंज है कि मेरी इस बात का जवाब दें और अपनी अवाम को सेटिस्फाई करें। मैंने आज तक किसी को मुनाजरे के लिए नहीं बुलाया, हमने तो पहले दिन से लिख के दिया हुआ है अपने स्टाम्प पेपर के ऊपर कि हम मुनाजरे को सही नहीं समझते। आप देख रहे हैं कि मुनाजरा जब भी होता है, अभी ये ताजा बरेलियों का आपस में मुनाजरा हुआ है, दोनों पार्टियां कह रही हैं हम जीत के, तो ये अंजाम होता है, और गालियां निकाल रहे हैं एक दूसरे को एक फिरके के होके। इससे पहले भी आप वो नूरी वाला मुनाजरा देख लें, अदीब कुरैशी वाला देख लें, शौकत सियालवी वाला देख लें तारुल मान शाह के साथ, दोनों क्लेम करते हैं कि हम जीत गए, कोई रिजल्ट नहीं निकलता। इल्मी दलाइल रखे, पब्लिक फैसला करेगी कि हक किसके साथ है, कुरान और सुन्नत के दलाइल की रोशनी में। तो आपस में ये इस तरह नहीं करते। तो अब इसमें इसने खुद मुझे चैलेंज दिया है कि इंजीनियर उलमा के सामने बैठेगा तो बैंड बजेगी, इसलिए नहीं बैठता। तो मैं एक दफा से फिर अपनी अनाउंसमेंट रिपीट कर दूं इनकी डिमांड के ऊपर कि मैं बैठने के लिए तैयार हूं। ये देवबंदी मुफ्ती हैं, ये कहते हैं ना कि ये उलमा के साथ बैठे, तो ठीक है, आप अपने बड़े को लॉन्च करो,
मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को। और अगर ज़ईफुल उम्री की वजह से या चर्ब जुबानी की कमजोरी की वजह से वो मेरे सामने नहीं बैठ सकते, तो तुम वाजदी साहब अपने हक में कोई वीडियो बनवा लो, या इलियास घुम्मद साहब के हक में वीडियो बनवा लो, या तारिक मसूद साहब के हक में वीडियो बनवा लो, जिसमें तकी उस्मानी साहब कहें कि ये मेरा रैप है वीडियो, और एआई की वीडियो नहीं, ओरिजिनल अपने वो चैनल से अपलोड करें। इसकी जीत मेरी जीत, इसकी हार मेरी हार, और मेरी हार मेरे फिरके की हार है। तो मैं किसी के साथ भी बैठने के लिए तैयार हूं। नाज़रीन, आपने सुना कि किसकी बैंड बजेगी। इंजीनियर साहब ने इनको बता दिया कि बैंड तो इनके फिरकों की बजी हुई है, और ये लोग इंजीनियर साहब को कहते हैं कि इसकी बैंड बजेगी। और ये बात भी उन्होंने की कि शरीयत जो है वो इंजीनियर के हाथ का खिलौना नहीं है, क्योंकि इनको दुख ये है कि वो शरीयत को सही तरीके से बयान करते हैं। शरीयत तो इन लोगों ने अपने हाथों का खिलौना बनाया हुआ था, और इंजीनियर साहब ने ये सबके सामने बात जो है वो वाजिया कर दिया है, तो अब ये लोग जो है तड़पते फिर रहे हैं। नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह पाक हम सबको अपने अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम।